हाय गाइस। तो आज आ गए हैं हम अपने थर्ड लेक्चर के साथ, जो कि हमारा डीबीएमएस का सीरीज चल रहा है। तो उसमें हम अपना थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीबीएमएस सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे एक कम्पिटिटिव एग्जाम टीचर के लिए, सीएस टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा है डीबीएमएस। इस सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आए हैं अपने थर्ड लेक्चर के साथ डेटाबेस के कुछ क्वेश्चन करने। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। विच कमांड, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। मीन्स ऐसा कौन सा कमांड है जो कि रिमूव करता है रिलेशन को फ्रॉम द एसक्यूएल से। मीन्स इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कमांड हम यूज करते हैं रिलेशन को रिमूव करने के लिए। रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब हमारा होता है टेबल। इसमें पूरे टेबल को रिमूव करने की बात हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम रिलेशन रिमूव करने के लिए 3 कमांड यूज करते हैं, उसका अलग अलग मीन्स यूज होता है। पहला कमांड हम डिलीट का यूज करते हैं, पहला कमांड डिलीट का। दूसरा कमांड हम यूज करते हैं ट्रंकेट का, और तीसरा कमांड हमारा क्या है? ड्रॉप। तो पहले में क्या, डिलीट में क्या करते हैं हम? जो टेबल है, टेबल में जो भी हमारा रो होगा, डिलीट कमांड के थ्रू हम रो को डिलीट करते हैं। और दूसरा है हमारा ट्रंकेट। ट्रंकेट में क्या होता है, जब हम ट्रंकेट की बात करते हैं तो अगर हमारा टेबल है तो ट्रंकेट ऑपरेशन के थ्रू हम टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा वो रिमूव नहीं होगा, बट जो टेबल में जो भी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। सिर्फ हमारा ट्रंकेट में टेबल का स्ट्रक्चर बचे मीन्स रहेगा। अब थर्ड में क्या आता है हमारा? थर्ड में आता है ड्रॉप। ड्रॉप में क्या होता है, ये सारे टेबल को रिमूव कर देता है। मीन्स स्ट्रक्चर भी नहीं बचता टेबल का, पूरे डेटा के मीन्स टेबल के डेटा के साथ साथ पूरा टेबल भी इसमें रिमूव हो जाता है। तो इसमें रिलेशन को डिलीट करने की बात हो रही है कि रिलेशन में जो रिलेशन है हमारा, उसको रिमूव किस कमांड के थ्रू करते हैं। मीन्स टेबल को हम पूरा रिमूव कर रहे हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे हम। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोसीजर लैंग्वेज एमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है? डीबीएमएस में 2 लैंग्वेज होते हैं, एक प्रोसीजरल होता है, एक नॉन प्रोसीजरल। हम इसमें बात करते हैं, जब भी प्रोसीजरल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज में इसमें हमें ये बताया जाता है क्या करना है, व्हाट आई डू। और दूसरा ये भी होता है इसमें कि हाउ टू डू, कैसे करना है। ये होता है हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज। और दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, हमारा दूसरा लैंग्वेज होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसमें हमें सिर्फ ये पता है व्हाट आई डू, मीन्स हमें क्या करना है ये पता है, कैसे करना है ये पता नहीं होता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का अगर हम एग्जांपल दें तो हमारा रिलेशन कैलकुलस हमारा नॉन प्रोसीजर होता है। रिलेशन कैलकुलस हमारा क्या होता है? नॉन प्रोसीजर होता है। और जो हमारा प्रोसीजर लैंग्वेज होता है वो होता है रिलेशन अलजेब्रा। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होता है? रिलेशन अलजेब्रा। ये इसको याद करिएगा, प्रोसीजर लैंग्वेज रिलेशन अलजेब्रा होता है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज हमारा रिलेशन कैलकुलस होता है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्म हैव अ रिलेशन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। ऐसा कौन सा फॉर्म है टेबल में जिसमें कंटेन होता है इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। जब भी हम सिंगल एंटिटी की बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल एंटिटी की बात करते हैं, वहां पे हमारा बात आता है 4NF। 4NF में सिंगल एंटिटी और इंडिविजुअल एंटिटी की बात या फिर इंडिविजुअल एंटिटी की बात होती है। 4NF में हमारा कुछ रूल होता है। 4NF जब भी होगा, पहला रूल ये होता है कि 4NF होने के लिए हमें 3NF होना होगा। पहले हमारे 3NF का जो रूल है उसको फॉलो होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि इसमें
जो इसमें क्या होता है, इसमें कंटेंट नहीं होते, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो होती है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, इसमें कंटेंट नहीं होनी चाहिए, मीन्स इसमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होती है 4NF में। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है indicate the maximum number of entity that can be involved in a relationship। किसके थ्रू हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी को इन्वॉल्व करते हैं इन अ रिलेशनशिप। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी रिलेशनशिप है उसमें एक एंटिटी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम कार्डिनलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑफिस में ये बोला जाता है, किसी ऑफिस में बोला जाता है कि एक मीन्स अगर एक जो हमारा एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम 15 प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता है, तो ये क्या है, मैक्सिमम हो गया कि एक एम्प्लॉय 15 प्रोजेक्ट ले सकता है। तो हमारा ये होती है मैक्सिमम कार्डिनलिटी, मीन्स एक एम्प्लॉय 15 प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, मैक्सिमम इसमें 15 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। बट अगर हम बातें हैं मिनिमम कार्डिनलिटी, कोई भी एम्प्लॉय हो गया वो मिनिमम कितने प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, किसी भी ऑफिस में ये रूल होता है, सिर्फ मीन्स एक प्रोजेक्ट पे कम से कम वो वर्क करे, वो हमारी क्या होती है, मिनिमम कार्डिनलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या मैक्सिमम नंबर आप पूछा गया है, तो इसमें हमारा होगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर इन सेपरेट फोल्डर इन ए फिलिंग कैबिनेट इज एग्जांपल ऑफ। मीन्स पहले जब भी हम मीन्स पहले के टाइम पे डेटा को स्टोर करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे कस्टमर के थ्रू, तो इन अ सेपरेट फोल्डर में, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सिक्स क्वेश्चन क्या है, आफ्टर group have been stabilized, SQL applies predicate in the clause allowing the aggregate function is used। इसमें बोला गया है ग्रुप स्टेबलाइज करने के लिए हम कौन सा क्लॉज मीन्स यूज करते हैं, कौन सा क्लॉज SQL में अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम ग्रुपिंग की बात करते हैं कि कोई एट्रीब्यूट है उसकी हम ग्रुपिंग किसके थ्रू करते हैं, किस क्लॉज के थ्रू करते हैं, ग्रुप बाय के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, ग्रुप बाय के थ्रू करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे हम हैविंग का यूज करते हैं, किसका, हैविंग का यूज करते हैं। ये था हमारा सिक्स क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ फॉरेन की कंबाइन विथ अ प्राइमरी की क्रिएट। जब भी फॉरेन की और प्राइमरी की कंबाइन होगी तो क्या क्रिएट करती है, ये क्या क्रिएट करती है, ये क्रिएट करती है नेटवर्क मॉडल। जब भी बात करता है कि फॉरेन की और प्राइमरी की कंबाइन होकर क्या क्रिएट करती है, ये हमेशा नेटवर्क मॉडल को क्रिएट करती है बिटवीन द टेबल दैट कनेक्टेड देम, जो कि टेबल को कनेक्ट करता है। अब आते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे। हमारा 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कमांड। जो ये कमांड दिया है उसका क्या फंक्शन है, हमारा क्या कमांड क्या है, डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। ये क्या, आर क्या है हमारा, आर हमारा है टेबल, टेबल से हम डिलीट करते हैं, और पी क्या है हमारा, कंडीशन। इसको याद करिएगा, ये डिलीट का कमांड है। डिलीट कमांड को ऐसे लिखा जाता है, डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी मीन्स डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। तो डिलीट कमांड किस लिए यूज करते हैं, डिलीट कमांड को हम रो को डिलीट करने के लिए करते हैं, किसी भी टेबल के रो को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो हम ऑप्शन पे आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है क्लियर एंट्रीज फ्रॉम द टेबल। नहीं, बहुत सारे एंट्रीज को नहीं डिलीट करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं। डिलीट रिलेशन नहीं, डिलीट रिलेशन में ड्रॉप की बात करते हैं हम। डिलीट पर्टिकुलर टेबल फ्रॉम, ये हमारा जो सी है
वो सही आंसर है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टपल को रिलेशन से डिलीट कर रहा है। तो ये हमारा डिलीट कमांड, सी इज द राइट आंसर। हमारा अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। इसमें से कौन सा डीबीएमएस की उपयोगिता नहीं है? पहला है हमारा बैकअप, दूसरा है हमारा लोडिंग, तीसरा है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ जो फोर्थ है वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। बैकअप में मीन्स कोई भी डेटा अगर डिलीट हो जाती है तो उसको रिस्टोर करना, उसको क्या बोलते हैं? बैकअप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बैकअप बोलते हैं। लोडिंग क्या बोलते हैं? कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको लोड करना, मेमोरी में लोड करना, उसको लोडिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा फाइल कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ये सारी बात को इसमें ये सारी बात होती है। तो इसमें उपयोगिता क्या नहीं है? बैकअप नहीं करता हमारा डीबीएमएस में, जब भी बात करते कोई बैकअप नाम की चीज नहीं होती है, ना लोडिंग की बात करता है, ना फाइल ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? फर्स्ट इज अ राइट आंसर। हमारा इसमें पहला क्या है? राइट आंसर क्या है? पहला है। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? दी क्यूरी स्पेसिफाई द एसक्यूएल वीव इज सेड टू बी द अपडेटेबल इफ इट्स मीट द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यदि कोई भी क्यूरी दी हुई है एसक्यूएल में, उसको अपडेटेबल कहेंगे, वो कौन से कंडीशन को मीट करता है? पहला है हमारा एसक्यूएल क्लास कंटेन रिलेशन एट्रीब्यूट नेम बट नॉट हैव एक्सप्रेशन। सिलेक्ट करते हैं क्लास को कंटेन अ रिलेशन एट्रीब्यूट, सही है, एट्रीब्यूट का नेम को, बट नॉट हैव एक्सप्रेशन, जिसमें एक्सप्रेशन ना हो, एग्रीगेट ना हो और डिस्टिंक्ट स्पेसिफिकेशन ना हो। इसमें हमारा जो पहला है, सॉरी, पहला इज अ राइट, और सेकंड हमारा क्या है? फ्रॉम क्लॉज हैव ए वन रिलेशन, ये भी सही है। और दूसरा तीसरा क्या है कि क्यूरी डज नॉट हैव एनी ग्रुप बाई, क्यूरी डज नॉट हैव एनी ग्रुप बाई हैवी क्लॉज, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी। इसमें से सारे ऑप्शन हमारे सही हैं अपडेटेबल के लिए। अब आते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। हमारा 11th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे डीबीएमएस में बहुत सारे लैंग्वेज है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, और हमारा डेटा, ये सारे हमारे क्या है? लैंग्वेज है, जो कि हम डीबीएमएस में यूज़ करते हैं। डेटा डिफिनेशन में की जब बात करते हैं तो वो किस पे वर्क करता है? टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, कि उस टेबल को क्रिएट करना, ये सारी बातें होती हैं डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में। मीन्स डेटा जो हमारा टेबल है उसके स्ट्रक्चर की बात करता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अगर टेबल को जब भी हम मैनिपुलेट करते हैं तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ है हमारे टेबल के साथ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मैनिपुलेट। यहाँ पे मैनिपुलेट की बात की है तो दिमाग में आता है डेटा मैनिपुलेशन होगा, बट यहाँ पे आगे ये बोला गया कि ओरेकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैनिपुलेट तो कर रहे हैं लेकिन क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं? स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जब भी हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो किसके थ्रू करते हैं? डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी इज अ राइट आंसर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मीन्स इसमें थोड़ी गलती हो सकती है। जब भी अचानक क्वेश्चन देखा जाए तो मैनिपुलेट जब भी आएगा तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स दिमाग में आता है, बट यहाँ पे आगे ये भी है कि ओरेकल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहा है। तो जब भी ये स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहा है हमेशा याद रखिएगा डेटा डिफिनेशन होगा। अब आते हैं अपने 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन to handle the data when is encryption is applied to the data so that the unauthorized user cannot access the data। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है कि अगर हम किसी अपना डेटा किसी भी अपने जो हमारा
रिसीवर है उसको भेजते हैं, तो हम डेटा को इस फॉर्म में भेजते हैं कि कोई तीसरा यूज़र इस हमारे डेटा को समझ ना पाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन यूज़ करके इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। मीन्स इसको मॉडिफाई, इस हमारे जो हमारा इंफॉर्मेशन उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। फिर हमारा जो रिसीवर होता है रिसीवर जो होता है उसके पास की होती है, डिक्रिप्टेड की होती है, जो इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करती है। मीन्स इसके ओरिजिनल फॉर्म में डेटा आ जाता है जब भी डिक्रिप्ट करेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि कौन सा की यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन को हैंडल करने के लिए। जब भी इंक्रिप्शन के लिए कौन सा की यूज़ कर, डिक्रिप्ट की यूज़ करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या है, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट की के थ्रू हम क्या करेंगे, इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे। ये था हमारा 12 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। हमारा 13 क्वेश्चन क्या है, फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर एडुकेट। इसमें बोल रहा है कि अगर हम आरडीबीएमएस जो हमारा की डेटाबेस है उसको हम डिजाइन करते हैं, हमारे डिज़ाइनिंग में जब भी हमारा डेटाबेस डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हम बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जो कि पर्याप्त है, मीन्स इनफ है। अगर हम उस नॉर्मल फॉर्म को यूज़ कर ले तो हमारा जो डेटा होगा वो मीन्स ज़्यादा उसमें एनोमलीज नहीं होगी, वो पर्याप्त है हमारे आरडीबीएमएस के लिए। तो हमारा कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है, तो हमारा ये जो अगर एडुकेट की बात करता है तो हमारा 3NF होगा। 3NF हमारा क्या होता है, एडुकेट होता है। इसमें क्या होता है कि यह सफिशिएंट होता है, ये जो 3NF होता है सफिशिएंट होता है टू द डिज़ाइन अ नॉर्मल रिलेशन डेटाबेस। जो हमारा अगर हमारा नॉर्मल रिलेशन डेटाबेस है उसके लिए ये क्या होता है, सफिशिएंट होता है हमारे आरडीबीएमएस को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये फ्री होता है एनॉमलीज से। कौन कौन से एनॉमली से, डिलीशन एनॉमलीज, अपडेट एनॉमलीज, इंसर्शन एनॉमलीज, ये सारे एनॉमलीज से फ्री होता है। तो हमारा 3NF जो होता है एडुकेट होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट में भी पूछे गए हैं। ये 1 नंबर में ये गेट के मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एडवोकेट नॉर्मल फॉर्म है फॉर द आरडीबीएमएस डिजाइनिंग। तो हमारा 3NF, इसको याद रखिएगा। दी ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल मीन्स सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल कौन सा है। सबसे पुराना हमारा डेटाबेस मॉडल है वो है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस में क्या होता है, जैसे हमारा ये कॉलेज है, कॉलेज का टेबल है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सॉरी। ये हमारा कॉलेज है, उसमें हमारा CS डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट हमारा है मैकेनिक डिपार्टमेंट। इस CS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होंगे, फैकल्टी होगी, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की भी ये फैकल्टी होगी। तो फिर क्या होता है इसमें कि इस वे में हमारा डेटा मीन्स एक इसमें दो चाइल्ड हैं, इस नोड के 2 चाइल्ड है, और फिर इसके इस पेरेंट के 2 चाइल्ड है। तो हमारा ये क्या है, नेटवर्क मॉडल है। सॉरी, फिगर थोड़ा सही नहीं बन पाया तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब हम चलते हैं, हमारा ओल्डेस्ट कौन सा डेटाबेस है, ओल्डेस्ट डेटाबेस उसको याद रखिएगा, नेटवर्क है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबलाइज अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप एमंग द रिलेशन। मैंने रिलेशनल स्कीमा इसमें मैंने हेरारिकल स्कीमा की पहले भी बात की है ऊपर के और सारे लेक्चर में, कि ये कौन सा वर्क करता है, टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप होता है इसमें, किसमें, हेरारिकल में। हमारा राइट आंसर है C, हेरारिकल में टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप होता है।
अब आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ अ पीस ऑफ अ डेटा इज स्टोर इन 2 प्लेस इन द डेटाबेस। मीन्स कोई डेटा है उसको 2 जगह हम स्टोर करते हैं। जैसे कि ए वैल्यू है, इसको एक फाइल में इधर, इस फाइल में इधर यूज करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहला है कि स्टोरेज स्पेस इज वेस्ट। ठीक है, एक वैल्यू है तो उसको 2 जगह स्टोर करके तो स्पेस तो वेस्ट हो रहा है, ये ठीक है। दूसरा क्या, चेंजिंग द डेटा इज वन स्पॉट विल बी कॉज अ डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये भी हो सकता है कि अगर इसमें एक ही वैल्यू को 5 करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि इस फाइल में जो वैल्यू ए है उसकी भी वैल्यू 5 हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर तो ए लग रहा है। दूसरा क्या है हमारा, इट इन कैन बी मोर इजी एक्सेस। नहीं, ये नहीं है। चेंज द डेटा इन वन स्पॉट कॉज द डेटा इनकंसिस्टेंसी, सही, सी सही है। स्टोर स्पेस इज वेस्ट, डी सही है। मीन्स ये जो सी और डी दोनों का ए है, तो हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। इसका हमारा आंसर है कि एक तो हमारा स्पेस है वो वेस्ट होगा 2 जगह डेटा स्टोर करने से, और अगर हम एक वैल्यू को चेंज करते हैं ये जरूरी नहीं है कि उसकी दूसरी वैल्यू भी चेंज हो जाए, मीन्स उस डेटा की। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। ए हमारा है द लॉजिकल डिजाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट अ गिवन इंस्टेंस इन टाइम इज नोन एज। लॉजिकल डिजाइनिंग, जब भी डेटाबेस की डिजाइनिंग की बात करती हूँ, लॉजिकल डिजाइनिंग की बात करती हूँ, वहाँ पे टेबल के लॉजिकल डिजाइनिंग की बात होती है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्कीमा। इसका पहले भी जिक्र हो चुका है कि ये क्या होती है, हमारी स्कीमा होती है। और द एट अ इंस्टेंस ऑफ ए टाइम पे जो भी हमारा डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। तो लॉजिकल डिजाइनिंग हमेशा याद रखिएगा क्या होगा हमारा, स्कीमा। स्कीमा क्या करता है, लॉजिकल डिजाइनिंग को शो करता है, जो उसको बोलते हैं हम स्कीमा। और इंस्टेंस एज ए पर्टिकुलर और टाइम, जो भी हमारा रिलेशन होगा टेबल का वो उसको बोलते हैं हम इंस्टांस। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब आते हैं हम 18th क्वेश्चन पे। दी एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर हैज एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडल नेम, इनिशियल एंड लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। इस टाइप को एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमें पता है बहुत सारे एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर कोई नाम है, किसी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम है, उसका पहला नाम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, मीन्स ये जो एट्रीब्यूट है वो 3 एट्रीब्यूट को इस एट्रीब्यूट के 3 और एट्रीब्यूट हो सकते हैं। मीन्स ये एट्रीब्यूट जो नेम एट्रीब्यूट है बहुत सारे एट्रीब्यूट को कंबाइन की हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं इसको हम, कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसका राइट आंसर हमारा होगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स इस टाइप से हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। नहीं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इस सिंबल से यूज करते हैं। मीन्स एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके एक से ज्यादा वैल्यू हो उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट मीन्स कि कोई भी एट्रीब्यूट आपके पास है, मीन्स अगर इस डिराइव एट्रीब्यूट को, रुकिए वेट अ मिनट, मैं इरेज कर देती हूँ। डिराइव एट्रीब्यूट का सिंबल क्या होता है, डिराइव एट्रीब्यूट का सिंबल इस तरीके से डैश डैश करके होता है, सर्कल में डैश डैश, बन नहीं पा रहा है ये, सॉरी। इस तरीके से होता है हमारा, इस तरीके से होता है हमारा डिराइव एट्रीब्यूट। जैसे आपका एज है, एज के थ्रू हम क्या डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, मीन्स एक एट्रीब्यूट के थ्रू हम दूसरा इंफॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव एट्रीब्यूट। तो ये था हमारा डिराइव एट्रीब्यूट। इसका राइट आंसर क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। मीन्स एक एट्रीब्यूट है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स अगर आपका नेम है तो उसका आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा। राइट आंसर इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब आते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है हमारा, द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एट्रीब्यूट एज। ये मैंने ऊपर ही बताया है कि एज को क्या बोलते हैं हम, डिराइव एट्रीब्यूट। मीन्स आपके पास
डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, अपना एज निकाल सकते हैं। इस टाइप में इसका सिंबल होता है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने 24th क्वेश्चन पे। सॉरी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इनमें से किसके पास बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। ऊपर मैंने बताया फोन नंबर के पास हो सकती, फोन नंबर है उसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। नेम आपका तो एक होता है, डेट ऑफ बर्थ भी आपका एक होता है, लेकिन फोन नंबर में भी आपके पास एक से ज़्यादा हो तो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन हुआ, फोन नंबर इज आवर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। हमारा 21 क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, जो हमारा रिलेशन डेटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, किसका कलेक्शन होता है, ये टेबल का कलेक्शन होता है। इससे हमारा जो आरडीबीएमएस है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ टेबल, जिसमें टेबल में बहुत सारे टेबल होते हैं, उनके बीच हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आरडीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ अ टेबल। 22 क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप एमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। एक टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप, ठीक है, एमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। किसी भी टेबल में क्या होता है जो कि बहुत सारे वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। कौन शो करता है, हमारा जो रो होता है, बहुत सारी वैल्यू दी हुई है टेबल में, बहुत सारे वैल्यू दिए, उनके बीच में हमारा रिलेशनशिप शो करता है कि सैलरी दिया है तो किसका सैलरी मीन्स, अगर हमारे रो में ही सैलरी ज़्यादा है कि कम है, ये सारे क्या होते हैं एमंग द, इसमें हमारे रिलेशनशिप को शो करता है। राइट आंसर इज अ रो। रो, ए रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप एमंग अ सेट ऑफ ए वैल्यू। ओके। 23 क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू कॉल्ड द ऑफ द एट्रीब्यूट। इसमें क्या बात कर रहा है कि अगर आपका एट्रीब्यूट है, टेबल है आपके पास, उसमें एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट में पर्टिकुलर आपका नेम है, इसमें क्या है आपका मार्क हो सकता है, इसमें आपका क्या हो सकता है, एज हो सकता है। मीन्स किसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कैसी वैल्यू होगी, मीन्स सॉरी कैसी वैल्यू होगी, नेम में कैसी वैल्यू होगी, करेक्टर होगी। जो अगर आपका मार्क है उसमें कैसी वैल्यू होगी, ये फ्लोट टाइप की भी हो सकती है, इंटीजर टाइप की भी हो सकती है। और एज में क्या होता है कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बट वो निगेटिव नहीं हो सकती। ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, वो हमारा डिसाइड होता है डोमेन के थ्रू। हमारा इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं अगर जब भी हम यह डिसाइड करते हैं कि एक एट्रीब्यूट में कैसी वैल्यू होगी, कैसी वैल्यू नहीं होगी, तो वो कौन डिसाइड करता है, हमारा डोमेन डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का रेंज क्या होगा, मिस कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। कि नेम में करेक्टर ही आएगा, जो हमारा नेम है उसमें करेक्टर आएगा। मैं पहले न्यूमेरिकल बोली थी क्या, सॉरी, लेकिन हमारा जो नेम होगा उसमें करेक्टर वैल्यू आएगी, मार्क में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और जो एज में होगा वो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी उसमें एज में। तो ये डोमेन के थ्रू डिसाइड होता है। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, कोर्स है। कोर्स आगे जो लिखा होता है हमारा टेबल का नाम होता है, मीन्स टेबल का नेम, रिलेशन का नाम होता है। और उसके बाद कोष्टक में जो भी लिखा होता है, कोर्स आईडी, सेक आईडी, सेमेस्टर, ये सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। हियर द कोर्स आईडी की ये सेमेस्टर आर क्या है और कोर्सेज क्या है। जैसे कि ये टेबल है, उसमें हमारा है यहाँ पे कोर्स आईडी है, सेक आईडी है और सेमेस्टर है, और यहाँ पे जो होगा वो कोर्स होगा। तो ये जो कोर्स क्या होता है, रिलेशन होता है। और और जो हमारा ये एट्रीब्यूट है, ये सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। तो कोर्स हमारा पहला राइट आंसर क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बी ऑप्शन में है, एट्रीब्यूट, और दूसरे में है रिलेशन। तो राइट आंसर इज अ बी। राइट आंसर इज बी। ये कोर्स आईडी से आईडी सेमेस्टर क्या हमारे एट्रीब्यूट है, और जो कोर्स है वो टेबल का नेम मीन्स रिलेशन है वो।
अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? द टपल ऑफ अ रिलेशन कैन बी ऑफ ऑर्डर। मीन्स जो रिलेशन का जो टपल होता है, रो होता है, वो किस ऑर्डर में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर इसका है एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर का हमारा जो टपल का ये एनी ऑर्डर। द टपल ऑफ अ रिलेशन, जो भी टपल का रिलेशन है, कैन बी द एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। तो था हमारा ये थर्ड लेक्चर फॉर द DBMS। ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कंप्यूटर टीचर के लिए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपने अपने बेसिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिएगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स।